मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और आपने अपने हॉलीडेज़ एंजॉय किए होंगे और आपको जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम क्लास 6 की व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 4th चैप्टर उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। उच्चारण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करना, बोलना। तो लिखते समय हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बोलने में तो शुद्ध लगते हैं, परंतु उन्हें लिखते समय हम कुछ अशुद्धियाँ कर देते हैं। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें लिखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो जब ये अशुद्धियाँ तब होती हैं जब आपको मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता या आपको सही शब्द के बारे में नहीं पता होता। तो अगर आपको मात्राओं का सही ज्ञान है तो आप ना ही बोलते समय और ना ही लिखते समय कुछ अशुद्धियाँ या गलतियाँ करेंगे। जैसे अशुद्ध शब्द इसमें दिए गए हैं व्यक्ति। तो अगर हम और सही शब्द जो है वो है व्यक्ति। तो व्यक्ति अगर हम उस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो वो व्यक्ति पढ़ा जाएगा, ना कि व्यक्ति। तो अगर हमें मात्राओं का सही ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी शब्द को सही प्रकार से नहीं लिख सकते। जैसे बीमार सही शब्द होता है बीमार। उसी तरह नाराज, नाराज सही शब्द नहीं है, सही शब्द होता है नाराज। तो जब हम बोलते हैं तो बोलते समय हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि बोलते समय हम भाषा के सही रूप का ध्यान नहीं रखते हैं। उसी तरह जैसे क्षत्रिय, तो सही शब्द होता है क्षत्रिय, ना कि क्षत्रिय। तो बोलते समय हम ये गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों को हम तभी सुधार सकते हैं जब हम निरंतर इनका अभ्यास करते हैं। जब आप किसी शब्द को बार बार लिखने का प्रयास करेंगे तो उसमें आने वाली गलतियों का अपने आप ही शोधन हो जाएगा। जैसे पढ़ाई सही शब्द होता है पढ़ाई, तो ड़ और ढ़। तो जब आप किसी शब्द के बारे में सही प्रकार से नहीं जानते हैं तो आप इस तरह की गलतियां करते हैं। जैसे धर्म सही शब्द धर्म नहीं होता, सही शब्द होता है धर्म। उसी तरह से क्षमा, क्षमा अशुद्ध शब्द है, सही शुद्ध शब्द है क्षमा। परमात्मा परमात्मा। उसी तरह स्रोत स्रोत। तो जब आपको मात्राओं का और शब्दों का सही ज्ञान है तब आप इस तरह की गलतियां नहीं करते, क्योंकि जब आप किसी शब्द को गलत बोलते हैं तो लिखते समय भी आप उसमें वही गलती करते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने उच्चारण में गलतियों को सुधारना है तो उसके लिए आपको उसे सही लिखने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जब आप गलत बोलेंगे तो आप गलत शब्द ही लिखेंगे। उसी तरह प्रभु, प्रभु सही शब्द नहीं है, प्रभु सही शब्द है। रुपया, अब मात्रा का अगर आपको ज्ञान है, छोटे हो बड़े हो की मात्रा का अगर आपको ज्ञान है तो आप उस शब्द को सही प्रकार से लिखेंगे। जैसे रुपया, अगर आप रुपया में बड़े हो की मात्रा लगाएंगे तो वो रुपया पढ़ा जाएगा, ना कि रुपया। उसी तरह नमस्कार गलत शब्द है, जब सभी बोलते हैं तो नमस्कार बोलते हैं, लेकिन सही शब्द नमस्कार है। उसी तरह गति, गति क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ये शब्द गलत है, सही शब्द होगा गति। उसी तरह ग्लास सही शब्द होता है गिलास। तो इस पाठ में आपने सीखा कि हमें किस तरह से उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। तो उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें निरंतर इन्हें लिखने का अभ्यास करना होगा, जिससे हमारे जो ये अशुद्धियां हैं, जो ये गलतियां हैं, उनमें सुधार आ सके। जैसे ऋण, तो देखने में ये शब्द ऋण सुनने में सही लगता है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो ऋण रै पर छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, बल्कि ऋषि वाला री बनेगा, उसके आगे ड़ बनेगा, तभी वो ऋण सही शब्द होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस जैसे एकलौता इकलौता, एकलौता शब्द
गलत है, इकलौता शब्द सही है। उसी तरह संसारिक शब्द नहीं होता, सही शब्द होता है सांसारिक। आवाज़ गलत शब्द है, सही शब्द है आवाज़। स्वास्थ्य सही शब्द, शुद्ध शब्द होगा स्वास्थ्य। उसी तरह उपरोक्त उपर्युक्त। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आइए अब इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दिवाली सही शब्द है दीवाली। पत्नी का सही शब्द है पत्नी। कृपालु, कृपालु सही शब्द नहीं है, सही शब्द है कृपालु। इसी तरह कालिदास, जब आप इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो शब्द कालिदास पढ़ा जाएगा, लेकिन सही शब्द होगा कालिदास। नेक्स्ट बारात, तो सही शब्द होता है बारात। बालकाल, बालकाल सही शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है बाल्यकाल। उसी तरह हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। नेक्स्ट दावत, दावत सही शब्द नहीं है, सही शब्द है दावत। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। तो अब आप उच्चारण संबंधी गलतियों को नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप उसे निरंतर लिखने का अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी ये सभी गलतियाँ दूर हो सकें। थैंक यू।